आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित विलयनों में विलेय के तुल्यांक व द्रव्यमान ज्ञात करो। पहला हमें दिया है 100 मिली n/20 HCl, दूसरा दिया है 10 मिली n/10 Na2CO3, तीसरा दिया है 250 मिली n/10 HCl तथा चौथा दिया हमें 200 मिली n/10 KMnO4। ठीक है, जहाँ E KMnO4 का मान दिया है 31.6। ठीक, तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं और उत्तर निकालते हैं। तो जो पहला है कह रहा है, ठीक है ना, तो जो तुल्यांकों के लिए जो सूत्र होता है, तुल्यांक बराबर होता है हमारा नॉर्मलता गुणे आयतन, यहाँ पर हम लीटर में ले रहे हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमने लिया। तो ये सूत्र जो होता है ये हमारा बराबर होता है W/E के। ठीक, जहाँ ये हमारा W होता है वह द्रव्यमान है। ठीक, और यहाँ पर जो ये हमारा E है वो हमारा तुल्यांकी द्रव्यमान है। ठीक, ये हमारा तुल्यांकी द्रव्यमान होता है। ठीक, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, तो जैसे ही अब यहाँ पर हम मान रखते हैं, सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक, इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम अपने सभी भागों को हल करेंगे। ठीक है ना, जैसा कि हमसे प्रश्न पूछा था कि तुल्यांक तथा द्रव्यमान बताना है। ठीक, तो अतः जो हमारा तुल्यांक होगा, तुल्यांक बराबर, ठीक, नॉर्मलता गुणे विलयन का आयतन लीटर में। तो ये हमें दोनों दिया है तो लिख लेते हैं। नॉर्मलता हमें दी थी 1/20 मिलीलीटर में आयतन दिया था, तो आज 100/1000 कर देंगे। ठीक है ना, तो जब हम इसको हल करेंगे तो इसका मान हमारा आएगा 1/200। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो हमारे तुल्यांकों की संख्या आ गई, कितनी आ गई, 1/200। ठीक, ये हमारे तुल्यांकों की संख्या आ गई। ठीक, तथा इसी में हमसे पूछ रहा था द्रव्यमान। ठीक है ना, तो जो ये तुल्यांक है इनको हम इसके बराबर रखेंगे, तो हमारा जो द्रव्यमान आएगा W, ठीक है, द्रव्यमान बराबर आएगा E गुणे तुल्यांक। ठीक है, तो E का मान जो है वह देख लेते हैं कैसे आएगा और कितना आएगा हमारा। तो E का जो होता है हमारा वह होता है आणविक भार। ठीक है ना, आणविक भार बटे अम्ल की क्षारकता तथा क्षार की अम्लता। तो HCl की बात हो रही थी तो यहाँ पे क्षारकता होगी। ठीक है ना, तो HCl की जो क्षारकता होती है वह 1 होती है तथा आणविक भार इसका आता है 36.5। ठीक है, एक क्षारकता अर्थात E का मान हमारा कितना है, 36.5। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर हम इसमें मान रखते हैं, तो 36.5 गुणा तुल्यांक है 1/200 बराबर, जब हम इसे हल करते हैं तो इसका मान हमारा आता है 0.1825 ग्राम। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारा HCl का जो द्रव्यमान आ जाता है वो कितना आ जाता है, 0.1825 ग्राम। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया। अगला भाग इसका हल करते हैं हम। ठीक है, तो अगले भाग में दूसरा है जो, ठीक है ना, उसमें हमें क्या दिया था इन्होंने, 10 ml n/10 Na2CO3। ठीक है, तो जो तुल्यांक होंगे, ठीक, तुल्यांक, ठीक, तुल्यांक बराबर, ठीक है ना, तुल्यांक बराबर होगा हमारा नॉर्मलता गुणे आयतन। ठीक है, तो नॉर्मलता 1/10 दी है गुणे आयतन हमें दिया था 10 ml। ठीक है, तो ये हमारे किसके, Na2CO3 के लिए निकाल रहे हैं, Na2CO3 के लिए है। ठीक है, तो जो तुल्यांक में जो हमें नॉर्मलता दी थी वो 1/10 दी थी और आयतन हमें दिया था 10 ml। तो 10 ml को 1000 से भाग करेंगे तो ये लीटर में परिवर्तित हो जाएगा। तो जो हमारे इसके तुल्यांक आ जाएंगे वो कितने आएंगे, 1/, हमारे आ जाएंगे 1000। ठीक है ना, ये हमारे तुल्यांकों की संख्या आ गई। ठीक, अतः द्रव्यमान बराबर होगा जो होगा हमारा E गुणे तुल्यांक। ठीक है, तो E का मान निकाल लेते हैं पहले हम, फिर मान रखते हैं। तो E बराबर आएगा आणविक भार। ठीक है, तो जो Na2CO3 का आणविक भार आता है वह हमारा आता है 106। ठीक, बटे जो इसकी क्षार है, अम्लता होगी इसकी, वह हमारी होगी 2।
ठीक है ना। तो जब 2 होगी इसकी क्षारकता, ठीक है ना, तो इसका मान आएगा हमारा 53। ठीक, तो अतः इधर पे हम इसका मान रखते हैं 53 गुणा 1/1000 बराबर आएगा इसका मान 0.053 ग्राम। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो हमारा द्रव्यमान आएगा वो कितना आ जाएगा, 0.53 ग्राम। ठीक है ना, ये हमारा द्रव्यमान आ गया। ठीक, अगला भाग हल करते हैं हम, जो इसमें तीसरा भाग हमें दिया है। ठीक है, उसमें हम कह रहा था HCl के लिए फिर से पूछा है इन्होंने। ठीक, तो HCl के लिए निकालते हैं, HCl के लिए। ठीक है, पहला इसमें भाग था तुल्यांक। ठीक, तो तुल्यांक बराबर जो होगा वही नॉर्मलता गुणे आयतन लीटर में। तो इसकी जो नॉर्मलता दी है वह 1/10 दी है तथा आयतन 250 मिली दिया था, तो 250 मिली बटे 1000। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो इसका मान आएगा, ठीक है, वह हमारा आ जाएगा 1/40। ठीक है ना। तुल्यांकों की संख्या 1/40 हो गई। अब द्रव्यमान जो आएगा हमारा, द्रव्यमान बराबर होगा E गुणे तुल्यांक। ठीक है ना, तुल्यांक। तो E का मान जो आएगा आणविक भार, ठीक है, तो HCl का जो आणविक भार आएगा 1 + 35.5 बटे जो HCl की अम्ल है, तो इसकी क्षारकता कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 36.5। ठीक, तो यहाँ पर हम मान रखते हैं 36.5 गुणे तुल्यांक 1/40। तो जब हम इसको हल करते हैं तो इसका मान आता है हमारा 0.91 ग्राम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा HCl के जो तीसरे भाग में जो हमें प्रश्न दिया था वह भी पूर्ण होता है। तथा अंतिम भाग हम देखते हैं चौथा। ठीक, ये किसके लिए पूछा था हमसे, KMnO4 के लिए। ठीक है ना, KMnO4 के लिए। ठीक है ना, तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो जैसा कि वही तुल्यांक निकालना है पहले हमें, तो तुल्यांक बराबर हमारे क्या हुआ, नॉर्मलता गुणे आयतन लीटर में। तो नॉर्मलता इसकी हमें दी 1/10 और आयतन गुणा दिया था 200 ml, तो 200/1000 कर देंगे, तो ये आयतन लीटर में हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, तो इसका मान जब हम हल करते हैं तो इसका मान निकल के आएगा 1/50। ठीक है ना, 1/50। ठीक, तो हम इसको हल करते हैं तो ये हमारा तुल्यांकों की संख्या आ गई। ठीक, अब हमें निकालना है द्रव्यमान। ठीक है, तो द्रव्यमान बराबर जैसे कि हमने पहले सूत्र देखा था, E गुणे यानी तुल्यांकी भार गुणे, ठीक है ना, ये हमारा तुल्यांकों की संख्या। ठीक, जितने तुल्यांक हैं उससे हम तुल्यांकी द्रव्यमान की गुणा कर देंगे तो हमें द्रव्यमान का पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो 4 के लिए जो हमें E का मान दिया है वह हमें प्रश्न में दिया है KMnO4 E 31.6 दिया है। ठीक है ना, तो इसको यहाँ पे हम रख देते हैं 31.6 गुणा 1/50। ठीक है, तो जब हम इसे हल करते हैं तो इसका मान आता है हमारा 0.632। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसका द्रव्यमान हमारा ये आता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है, जिसमें हमारे चारों ही भागों के उत्तर निकल आते हैं। ठीक, तो हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।